नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ेंगे, बीएससी फाइनल ईयर 6 सेम। ओके, इससे पहले हमने कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी और कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, और इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी है वो कंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर ही फोरियर सीरीज फाइंड आउट की थी हमने। और ये जो सेकंड एक्सरसाइज है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की एक्सरसाइज है, और इसके अंदर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की फोरियर सीरीज हम फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एग्जांपल भी दिया था कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का फोरियर सीरीज कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका मैंने तरीका भी बताया था। ठीक है, ओके। और बहुत कुछ बताया था, लिमिट फाइंड आउट करना और सारी चीज़ें बताई थी, और इवन फंक्शन कैसे निकाला जाता है मैंने वो भी बताया था। ठीक है ना, तो कुछ और एग्जांपल पढ़ते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की फोरियर सीरीज कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो क्या है, ऑब्टेन ए फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई, कौन सा इंटरवल है, माइनस पाई टू 0, और एक्स वैल्यू है 0 to पाई। तो क्लियर दिखाई दे रहा है, 0 के बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेस देन तो माइनस पाई है, और 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या है, एक्स है। तो 0 के ऊपर क्या है, ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि 0 क्या है, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और डिरिचलेट कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन ये कहती है, अगर किसी फंक्शन का फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो तो उसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकाला जा सकता है। तो इसके अंदर खाली क्या है, 0 ही इसका क्या है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, तो एक ही है तो फाइनाइट है, तो इसका हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो एफ एक्स इजिकल टू ए नॉट अपॉन टू एन इजिकल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये होता है। यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन ना तो ओड है ना ही इवन है। ठीक है, यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसका ओड इवन चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या निकालेंगे, ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ओके। और कुछ बताया है, डिड्यूस डेट 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर अप टू सोन पाई स्क्वायर अपॉन 8 के इक्वल आएगा। आल्सो फाइंड द सम ऑफ सीरीज एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस पाई। ये मैं सारी बातें आपको इसमें बताऊंगा, वहाँ पहले लेक्चर में ही मैंने बताई थी, यहाँ भी बताऊंगा। ठीक है, एफ एक्स क्या होता है, 1/पाई माइनस पाई टू, देखो दो इंटरवल लेंगे, माइनस पाई टू 0, कौन सा है, माइनस पाई टू 0 पर कौन सा है फंक्शन है, माइनस पाई डी एक्स। ठीक है ना, प्लस वैसे क्या सॉल्यूशन होता है, ये नोट है 1/पाई। ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स होता है, एफ एक्स डी एक्स माइनस पाई टू 0 और प्लस में 1/पाई 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स। ऐसे मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, एक बार लिख के दिखा दिया मैंने। ओके, तो बार बार नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट होता है इससे। और क्या आएगा, 1/पाई, और यहाँ होगा 0 to पाई, और 0 to पाई पर कौन सा फंक्शन है, एक्स डी एक्स। 1/पाई, यहाँ पे माइनस पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ हो गया पाई एक्स, और लिमिट पुट कर दिया आपने, माइनस पाई टू 0 प्लस 1/पाई, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और लिमिट पुट कर दिया आपने 0 to पाई। ठीक है ना, फाइंड आउट करते हैं इसको, 1/पाई, यहाँ 0 हो गए तो क्या होगा बच्चों, 0, राइट। तो यहाँ से 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये अब क्या निकालेंगे, आगे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस 3 माइनस हो गए, एक माइनस ये और एक माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया यहाँ से, माइनस पाई स्क्वायर आ गया, माइनस पाई स्क्वायर प्लस 1/पाई, यहाँ से आ गया पाई स्क्वायर अपॉन में 2, और माइनस में क्या आ गया, 0। ओके, 1/पाई पूरा कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से आ गया माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में 2, और इनटू में क्या है, 1/पाई, पाई से पाई एक कैंसिल, तो माइनस पाई बाई 2 क्या आ गया मेरे पास, ए नोट आ गया। तो ए नोट की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए नोट क्या आ गया, माइनस पाई बाई 2। ओके, सेकंड क्या निकालेंगे, ए एन, सेकंड क्या निकालेंगे, ए एन निकाल लेते हैं यहाँ। तो ए एन की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 1/पाई माइनस पाई टू 0 माइनस पाई कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस 1/पाई 0 to पाई क्या, एक्स। ठीक है ना, ये आप जानते हो, 0 to पाई पे क्या है, एक्स कॉस एन एक्स
dx, राइट। यहाँ से देखो आप 1/पाई, ठीक है ना, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो -पाई, और यहाँ से क्या हो गया साइन nx/n, ठीक है, और लिमिट पुट कर दी मैंने क्या -पाई टू 0 प्लस 1/पाई, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे x एज इट इज और साइन nx/n, राइट, माइनस x का क्या हो गया 1 माइनस कॉस nx/n स्क्वायर, ये आप जानते हो 1, इससे आगे मैं 1 का करूँगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो लिमिट लगा दी यहाँ से 0 टू पाई। ओके, ये आपको आते हैं सारे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है ना, आपको सारे आने चाहिए। 1/पाई, साइन 0 0, साइन nपाई 0, तो साइन 0 0 होता है, साइन nपाई भी 0 होता है, तो ये सारा सिस्टम तो यहाँ से कंप्लीटली खत्म हो गया, ठीक है ना। 1/पाई, यहाँ से साइन पाई साइन nपाई 0, साइन 0 0, ये भी खत्म। ओके, 1/पाई, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो क्या आ गया बचाओ यहाँ से, तो कोस nपाई/n स्क्वायर, राइट, और क्या बन गया ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का आ गया मेरे पास है कोस 0 क्या हो गया 1/n स्क्वायर, राइट, 1/पाई, ठीक है ना। यहाँ क्या बन गया बताओ बच्चों, ये बन गया -1 की पावर n, कोस n पाई क्या होता है -1 की पावर n, n स्क्वायर -1/n स्क्वायर, यहाँ से निकाल लो 1/n स्क्वायर पाई, और यहाँ क्या बच गया -1 की पावर n -1। यहाँ पर अब दो चीजें लगेंगी क्या, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो देखो a0 की वैल्यू मैंने वहां लिख दी है, ठीक है ना, तो an क्या आएगा देखो an n की वैल्यू देखो, यहाँ पर देखो n की वैल्यू अगर आप ओड पुट करते हो तो n की वैल्यू ओड क्या होती है -1 होती है, n की वैल्यू इवन क्या होती है 1 होती है, तो n की वैल्यू ओड पुट करूंगा तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये -2/n स्क्वायर पाई आ जाएगा इफ n इज ओड, और इफ n इज इवन हो जाएगा तो ये -1 की पावर n क्या हो जाएगी प्लस का 1 हो जाएगी, यानी 2 पावर करो यहाँ 1 1 -1 0, तो यहाँ से क्या हो गया ये 0 हो गया, तो an क्या हो गया इवन नंबर पे क्या आएगा 0 आएगा, मीन्स क्या आ गया अभी a2 a4 a6 अप टू सोन सारे के सारे क्या आएंगे इज इक्वल टू 0 आएंगे, ठीक है ना, सिर्फ ओड पर वैल्यू निकलेगी इसकी, किस पे निकलेगी ओड पर, a1 a3 a5, राइट। ओके, अब क्या निकालेंगे बच्चों हमें bn क्या होता है 1/पाई -पाई टू 0 -पाई, ओके, साइन nx dx प्लस 1/पाई 0 टू पाई, क्या निकालेंगे बताओ 0 टू पाई कौन सा फंक्शन है x साइन nx dx, राइट, 1/पाई क्या करेंगे -पाई, इंटीग्रेशन करो माइनस कॉस nx/n, राइट, लिमिट पुट कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट क्या करेंगे 0 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। ओके, तो ये तो एक ही बार होगा, तो यहाँ से लिमिट पुट होगी -पाई टू 0 प्लस 1/पाई, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से वैल्यू लिख लेते हैं, ये वैल्यू मैंने लिख ली यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आगे कंटिन्यू रहे। ओके, तो 1/पाई यहाँ से करो इंटीग्रेशन करो बच्चों, x क्या आ गया माइनस कॉस nx/n, राइट, फिर क्या आएगा प्लस माइनस x का 1 हो गया, x का क्या हो गया 1, इसका इंटीग्रेशन करो क्या आएगा साइन nx/n स्क्वायर, और इससे आगे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो ये लिमिट लगा दो 0 टू पाई। ओके, अब देखो यहां से देखो बच्चों 1/पाई को रखेंगे कंप्लीटली बाहर, राइट, यहां से कोस 0 क्या हो गया 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, पहले तो ये करो पाई/n को रखो बाहर, ठीक है ना, तो यहां से क्या आएगा बच्चों देखो कोस 0 क्या हो गया 1 हो गया, कोस 0 क्या हो गया 1, ठीक है। ओके, और यहाँ से माइनस कोस के अंदर नेगेटिव नंबर पुट करो चाहे पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि कोस कैसा फंक्शन होता है इवन फंक्शन होता है, तो ये क्या आ गया
कोस एन पाई आ गया, तो ये आ गया -1 की पावर एन अपॉन बस 1/n तो मैंने बाहर ले रखा है। ओके, ठीक है ये बात। अब चलो आगे चलते हैं। प्लस 1/पाई मैंने बाहर ले लिया, इसको पढ़ा रहने दो। ये पोर्शन तो साइन एन पाई और साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो और साइन पाई एन पाई क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पोर्शन खत्म हो गया, हमें ये लेना खाली, ठीक है ना। तो यहाँ देखो लिमिट लेंगे पाई, तो क्या आ गया मेरे पास है पाई, पाई आ गया। ओके, यहाँ से कंप्लीटली ये क्या है 1/पाई बाहर है। ओके, पाई पाई पुट किया। ओके, यहाँ से क्या आ गया देखो माइनस कोस एन पाई क्या होता है माइनस, देखो माइनस एक तो माइनस ये हो गया और -1 की पावर है एन अपॉन में एन, राइट। और ये पाई साथ में है ही, पाई साथ में मल्टीप्लाई है। ओके, इसको माइनस पाई कर लेते हैं, यहाँ क्या कर लेते हैं माइनस पाई, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। और माइनस ये तो खत्म हो गया मामला, तो ठीक है ना। इसको तो यहाँ से समाप्त करो यहाँ से। फिर क्या आएगा माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये जीरो से मल्टीप्लाई क्या हो गया जीरो हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ रह गई यहाँ पर। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चों, देखो करो बच्चों 1/पाई, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई को ले जाओ बाहर, तो ये पाई से पाई कैंसिल, तो पाई तो यहाँ से खत्म हो गया मामला, ठीक है। ओके, अब देखो क्या बच गया मेरे पास बच्चों 1/n, 1/n, और यहाँ क्या आ गया 1 माइनस में -1 की पावर है n, और ये क्या है माइनस -1 की पावर n, ठीक है ना। और n तो बाहर ले लिया आपने, तो क्या बन गया बच्चों यहाँ से 1/n, और 1 माइनस में 2, माइनस के दोनों, तो 2 इंटू में 1 -1 की पावर n, ये आ गया मेरे पास। क्या आ गया बच्चे ये bn। अब देखो bn, अब यहाँ पे अलग अलग नंबर लेके ले आएंगे। देखो अगर मैं n की वैल्यू ओड लेता हूं, n की वैल्यू ओड लेता हूं, ठीक है ना, तो ये n की वैल्यू ओड लेते ही क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि n की वैल्यू ओड लूंगा तो -1 रहेगा, n की वैल्यू अगर ओड लूंगा 1 लूंगा 3 लूंगा तो क्या बनेगा ये -1, माइनस ये क्या हो गया 1 और माइनस माइनस प्लस का 1, तो क्या बन गया बच्चों ये 3 बन गया। अब 1/n बार है तो 3/n इफ n इज ऑड, राइट। ओके, इसके बाद मैं क्या लूंगा n की वैल्यू अगर मैं इवन लूंगा, तो n की वैल्यू अगर मैं इवन लूंगा 2 4 6 से, तो ये क्या बनेगा -1 -2, 1 -2 कितना हो गया -1, तो क्या बन गया ये -1/n इफ n इज इवन, n इज इवन, राइट। तो यहाँ से ये bn की वैल्यू आ गई और मेरे पास an की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। तो मैं सारी वैल्यू यहाँ इकट्ठी लिख लेता हूँ ताकि मैं फोरियर सीरीज बना सकूँ। तो bn की वैल्यू क्या आएगी बच्चों मेरे पास यहाँ से 3/n इफ n इज ऑड, -1/n इफ n इज इवन, ठीक है। ओके, अब मैं इसको भी यहाँ से मिटा देता हूँ, राइट। और a नॉट मेरे पास -π/2 है ही, ठीक है। तो fx की वैल्यू क्या आएगी, fx इज इक्वल टू -π/2 और अपोन में 2, यहाँ देखो a नोट की वैल्यू है -/2, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, राइट। अब देखो प्लस आ जाओ यहाँ पे सम्मेशन लगाएंगे, सम्मेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, तो -2/π को रखो बाहर, -2/π को तो रखो बाहर, सम्मेशन n इज इक्वल टू 1 to, या तो फिर सीधा पुट कर देते हैं वैल्यू, सीधी वैल्यू पुट करेंगे। देखो a1 n इज ऑड, तो a1 का मतलब है ये, ठीक है ना, 2/π तो बाहर ले लिया, क्या बचेगा पहले लिख लेते हैं इसको, चलो फिर ना तो कन्फ्यूज हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 to 1 कितना हो गया 1/n², और क्या बन गया cos nx, राइट। फिर प्लस क्या आएगा bn की वैल्यू क्या लिखेंगे, ओड पे तो 3/n और -1/n, ठीक है ना। तो ये तो आप सीधे सीरीज ही बना ले तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। कर बनाते हैं, देखो यहीं से बना लेते हैं। क्या आ गया देखो fx की वैल्यू -π/4
4 माइनस 2 अपॉन पाई, यहाँ से देखो ब्रैकेट लगाओ, कोस एन की वैल्यू ओड है, ओड पे ही डिफाइन होगा, तो कोस एक्स प्लस कोस 3x कोस 5x, ठीक है ना, और एन स्क्वायर साथ में है, तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अप टू सॉन। फिर क्या आएगा, अब आ जाओ किस पर, bn साइन एन एक्स, तो bn साइन एन एक्स ओड पर लो, ओड पर क्या वैल्यू लेंगे 3 राइट, 3 साइन 3 को भी बाहर रखो, 3 को भी क्या रखो बाहर रखते हैं, 3 साइन x अपॉन 1, फिर क्या लिखेंगे इवन के ऊपर क्या हो जाएगा -1/n, तो माइनस का साइन 2x अपॉन में 2, समझ रहे हो, फिर प्लस में क्या हो जाएगा साइन 3x अपॉन में 3, और प्लस इवन पे क्या हो जाएगा माइनस साइन 4x अपॉन में 4 अप टू सो। दिस इज द रिक्वायर्ड माई फोरियर सीरीज। ओके, अब निकालेंगे, अगर भाई ये देखो ये और निकालना है अपने 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो यहाँ क्या करेंगे fx की जगह क्या पुट कर देंगे, क्या करेंगे पुट x इक्वल टू 0, और देखो वहां तो क्या होता था कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर, तो आप क्या करते थे fx में x की जगह 0 पुट करते, लेकिन यहाँ x की वैल्यू 0 थोड़ी पुट कर सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है ना, तो x की वैल्यू 0 यानी कि f0 पर, यानी कि 0 क्या है डिसकंटिन्यूटी है, इस फंक्शन की क्या है ये डिसकंटिन्यूटी है, तो डिसकंटिन्यूटी पे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला होता था, वो मैंने पिछले एक्सरसाइज में पिछले लेक्चर में बताया था, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाला लेक्चर जो मैंने बनाया है डिसकंटिन्यूस फंक्शन का जो फोरियर सीरीज बनाते हैं, इससे पहला 11th लेक्चर, उसमें आप देखना मैंने बता रखा है, अगर भी f0 क्या होता है 1/2 अर्थमेटिक मीन ऑफ राइट f 0 का मतलब है 0 की 0 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस में निकलेगी बच्चों, यहां निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट ना, सॉरी इस तरह से, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो लेफ्ट टू राइट 0 पे जाओगे तो कौन सा फंक्शन पुट करोगे -पाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है -पाई, ठीक है ना, मैं बता देता हूं, और प्लस में f 0 + 0 यानी कि 0 पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड कौन सी है, ये राइट हैंड, जो राइट हैंड साइड से जाती है वो राइट हैंड लिमिट है, और जो लेफ्ट हैंड साइड से जाती है वो राइट हैंड लिमिट, तो देखो 1/2 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -पाई, और हाँ भाई, और 0 के पर राइट हैंड लिमिट क्या है x है, तो x से क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, क्योंकि जिस लिमिट की तरफ जाते हैं उसी लिमिट को x की जगह 0 पुट करते हैं, यानी जिस लिमिट की तरफ हमें लिमिट ले जाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट है, उस पॉइंट को x की जगह पुट कर देते हैं, तो x की जगह यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस से x पुट करूंगा तो x की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आ गया -पाई/2 आ गई, यानी f0 की वैल्यू, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर क्या आ गई -पाई/2 आ गई, तो यहाँ पुट करेंगे -पाई/2 पुट करेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ और मैं ये वैल्यू लेके आता हूँ, राइट, तो देखो करो -पाई/2 क्या आ गई बच्चों मेरे पास -पाई/2 निकालो, देखो -पाई/2 = -पाई/4, इस -पाई/4 को ले आता हूँ इधर, तो प्लस का क्या होगा ये पाई/4, ठीक है ना। ओके, तो क्या आ गया यहाँ से -2/पाई, और क्या आ गया यहाँ से cos 0 1, यानी कि 1/1 का स्क्वायर प्लस में 1 किसका 3 का स्क्वायर, ये क्या है, ये ओड है कि इवन, ये गलत लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं है, ये किसका है 3 का स्क्वायर है, और ये किसका है 5 का स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है ना, ये ऐसे है तो आएगी भी यही, तो ये 3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर अप टू सॉन,
क्योंकि कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है, राइट। इस -2 अपॉन पाई को इधर ले आते हैं, तो ये -पाई/2 में से पाई/4 गया था, क्या बन गया -पाई/4। और ये माइनस से माइनस, ये क्या आ गया -2 अपॉन पाई, 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर अप टू सॉन, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल, इस पाई को ऊपर ले आओ तो पाई स्क्वायर, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो अपॉन में 8 आ गया, 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर अप टू सॉन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड माई आंसर। ओके, एक तो ये आ गया यहाँ से। दूसरा क्या निकालेंगे, अगर भाई फाइंड द सम ऑफ द सीरीज एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई, तो पाई के ऊपर भी हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर लिमिट ही चेक करेंगे, यही इसी के अंदर, राइट। तो देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन होते हैं ये, मिटाना पड़ता है बीच बीच में मुझे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे सम निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो सम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ निकालेंगे एफ ए प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस पाई। तो देखो क्या है, 1/2 लो, और यहाँ लो एफ ए, पहले लो पाई, ठीक है ना। अब पाई, अब देखो पाई पर, देखो यहाँ पर पाई पे कौन सी लिमिट जाएगी बच्चों, पाई पर हम कैसे जाएंगे, लेफ्ट हैंड से। कैसे जाएंगे, लेफ्ट हैंड से। आप देख लो बेशक, इधर से जाएंगे, इधर से तो आएंगे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि पाई के ऊपर लिमिट कौन सी लगेगी, राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करता हूं मैं, क्या करता हूं, माइनस जीरो, माइनस क्या करता हूं, जीरो। समझ में आई बात, ओके। दूसरी बात, प्लस एफ माइनस पाई पर कौन सी लिमिट लगाओगे बताओ, माइनस पाई पर लिमिट लगेगी राइट हैंड लिमिट। कौन सी लिमिट लगेगी, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा, प्लस जीरो होगी, तो एफ पाई यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर, लेफ्ट हैंड लिमिट पर, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट पर कौन आएगा, आंसर है एक्स। तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई, ठीक है ना, प्लस से। अब आ जाओ अब देखो ये कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट। माइनस पाई पर कौन सी लिमिट लगेगी, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे कौन क्या पुट करेंगे, माइनस पाई। तो क्या हो गया, माइनस पाई, पाई माइनस पाई क्या हो गया, 0। 1/2 इंटू में जीरो क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी कि प्लस माइनस पाई पर इसका सम क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई पर सीरीज, इसका सीरीज का सम क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया। क्या आ गया, जीरो आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़े क्वेश्चन बहुत बड़े हैं ये, ठीक है ना। हो सकता हो आपको मैं बार बार मिटा देता हूँ, लेकिन आप ध्यान से समझते चलोगे तो आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।